यह वीडियो शिक्षा और जानकारी के मकसद के लिए बनाई गई है। किसी समाज, धर्म या व्यक्ति विचारों को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमारे तो खून में ही देशभक्ति है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, जो कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली। इसका विकास सिंधु नदी और प्राचीन सरस्वती नदी क्षेत्र में हुआ था। इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर हुई थी, जिसके कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता की खोज ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर हुई। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का और राखलदास बेनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। इस सभ्यता की खुदाई में प्राप्त हुए अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग अत्यंत विकसित सोच रखते थे और पक्के मकानों में रहते थे। सभ्यता का कालखंड सिंधु घाटी सभ्यता को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता या परिपक्व हड़प्पा संस्कृति 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता भारत भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई थी। यह सभ्यता उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गेंडोर तक फैली हुई थी। प्रमुख स्थल हड़प्पा, यहां से एक विशाल अन्नागार और पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो, यहां से एक विशाल स्नानागार और सड़कों का जाल मिला है। लोथल, यहां से मानव निर्मित बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन, यहां से अग्नि वेदिकाएं और लकड़ी का हल मिला है। इन शहरों के अलावा धोलावीरा, चन्हूदरो और बनावली भी सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। ये सभी स्थल उस समय की उन्नत नगरीय योजना और वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन शहरों में विभिन्न प्रकार के शिल्प, व्यापारिक मार्ग और सामाजिक संरचनाएं थीं, जो इस सभ्यता की विशेषताओं को दर्शाती हैं। संस्कृति और विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार, कृषि और शिल्प कौशल में निपुण थे। उनकी लिपि अभी तक अनसुलझी है, लेकिन उनकी मोहरों और शिल्प कौशल से उनकी समृद्ध संस्कृति का पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन सड़कें समकोण पर काटती थीं और इस प्रकार से नगर योजना एक ग्रिड प्रारूप अर्थात जाल पद्धति पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली भी अपना विशेष महत्व रखती है। इस दौरान शहर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रत्येक घर में एक रसोई घर और एक स्नानागार होता था। नगर को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता था। एक पश्चिमी टीला होता था, जिसे दुर्ग कहते थे, जबकि दूसरा हिस्सा पूर्वी टीला होता था, जिसे निचला नगर कहते थे। सिंधु सभ्यता कालीन लोगों की सामाजिक स्थिति, यह समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा। इतिहासकारों के अनुसार समाज 4 वर्गों में विभक्त था: विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। ये लोग शाकाहार और मांसाहार दोनों ही तरह के भोजन का प्रयोग करते थे। ये ऊनी और सूती दोनों ही प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांतिप्रिय लोग थे। यहां से तलवार, ढाल, शिरस्त्राण, कवच इत्यादि के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता कालीन लोगों की आर्थिक स्थिति। ये लोग विभिन्न कृषि वस्तुओं जैसे जौ, चावल, गेहूं, मटर, सरसों, राई, तिल, तरबूज, खजूर इत्यादि का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य, एक साथ 2 फसलें बोए जाने के साक्ष्य इत्यादि प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा बनाने के लिए तांबे और टिन को क्रमशः 9:2 में विभाजित किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे और संभवतः उन्हें तलवार के विषय में भी जानकारी नहीं थी। इस दौरान आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यापार समृद्ध अवस्था में थे कि विदेशों में सिंधु सभ्यता के व्यापारियों को मेलुहा के नाम से जाना जाता था। लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल से हमें फारस की मोहरें प्राप्त होती हैं तथा कालीबंगा से बेलनाकर मोहरें प्राप्त होती हैं। ये सभी प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ओर इशारा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ और 1300 ईसा पूर्व तक इसके कई शहर समाप्त हो चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों के अनेक मत हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मत सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सभी मत सिर्फ अनुमानों के आधार पर दिए गए हैं। गार्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर, पिग्गट महोदय जैसे विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आर्य आक्रमण को माना था,
लेकिन विभिन्न शोधों के आधार पर अब इस मत का खंडन किया जा चुका है और यह सिद्ध किया जा चुका है कि आर्य बाहरी व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे भारत के ही मूल निवासी थे। इसलिए आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मत को वैध नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न विद्वान जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, पारिस्थितिकी असंतुलन, प्रशासनिक शिथिलता इत्यादि को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारक मानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना। इस सभ्यता की विशेषताएं और इसके पतन के कारणों को समझना हमारे इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।